नमस्कार। वो अग्नि परीक्षा जिसको पूरा हरियाणा मुंह बाए देख रहा था कि ये कब अग्नि परीक्षा की घड़ी आएगी, कब इसकी घोषणा होगी, उसकी घोषणा आज हो गई है। 3 नवंबर को बड़ौदा में उपचुनाव होगा, उसके लिए सारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस उपचुनाव के लिए आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। नोटिफिकेशन जो चुनाव के लिए है वो जारी होगा 9 अक्टूबर को। नामांकन पत्र भरे जाएंगे 16 अक्टूबर तक। 17 को जो छंटनी होगी, 19 तक वापस नाम लिए जा सकते हैं और मतदान 3 नवंबर को होगा और इसका परिणाम आएगा 10 नवंबर को। ये तमाम वो घोषणाएं हैं जो आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। असल में 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, उसी में से एक सीट है हमारी ये हरियाणा की बड़ौदा सीट। ये इतनी सी बात नहीं है कि 90 में से एक सीट पर चुनाव हो रहा है। हालांकि ये उपचुनाव है क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हो गया था अप्रैल में और उनके बाद ये तय था कि 6 महीने में चुनाव होगा। अभी पीछे जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में श्री कृष्ण हुड्डा ने जो पहलवान है हमारे योगेश्वर दत्त, उनको हराकर यहाँ पर विजयश्री प्राप्त की थी और वो लगातार कई बार यहाँ से बन के गए और एक बार फिर से वो यहाँ से विधायक चुने गए थे। कांग्रेस का गढ़ माना गया है। यहाँ पर 6 बार अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं जब से ये सीट अपने अस्तित्व में आई है। उसके बाद से ये तो मैं जानकारी आपको दे रहा था बड़ौदा के बारे में, लेकिन इससे आगे बहुत कुछ होने वाला है। इससे बाद क्या होने वाला है? ये चुनाव उपचुनाव है, लेकिन सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सत्ता पक्ष के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ये कठिन चुनाव होने वाला है क्योंकि इस वक्त किसान आंदोलन चरम पर है और जिस तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कृषि के लिए अध्यादेश आए थे, जो कानून बन चुके हैं, उनको लेकर सरकार एक तरह से कटघरे में है और किसान नाराज हैं और बहुत बुरी तरह से हमलावर हुए जा रहे हैं सरकार पर। इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। डिप्टी सीएम से लगातार इस्तीफे की मांग चल रही है और सरकार को भी लगातार घेरते हुए किसान नजर आ रहे हैं। इस उपचुनाव की बात करें तो यहाँ से हरियाणा की राजनीति का बहुत कुछ तय होना है। यहाँ से एक संदेशा जाएगा कि सरकार की बात ठीक है या विपक्ष जो बात उठा रहा है वो बात ठीक है या किसानों की बात ठीक है। इस चुनाव का एक तरह से इस पर यह मर्दमशुमारी होनी है और ये चुनाव लगभग 1-1.25 साल बाद हो रहा है। सरकार बनने के बाद सरकार के जो काम किए हुए हैं उस पर भी राय, एक तरह से राय शुमारी इसके माध्यम से होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें या जनक जनता पार्टी जो साझीदार है इस पार्टी में, उनकी बात करें तो लगभग उनमें एकता इस मामले में देखी जा रही है। एक होकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जेजेपी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी को पूरी पावर दे रखी है कि वो अपने ढंग से चुनाव लड़े और जेजेपी हर तरह से उनका समर्थन करती इस चुनाव में नजर आएगी। लेकिन जो अब तक हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके संगठन मंत्री हैं, सांसद हैं करनाल से संजय भाटिया, उनको एक तरह से अनऑफिशियली जिम्मेवारी दी थी। उन्होंने वहाँ पर अपना सर्वे भी किया, लेकिन उसके बाद नए जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कुछ इस पर नज़र दौड़ाई कि इसको वो संभाल सकते हैं क्या इस विधानसभा चुनाव को। लेकिन उसके बाद जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के जेपी दलाल, उनको प्रभारी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस चुनाव के इंचार्ज वो हैं। लेकिन जिस तरह से उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है इस चुनाव में, उससे बहुत बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की जितनी भी टीम है। क्योंकि अभी पिछले दिनों मुंडलाना गांव में जो घटना हुई, जिस तरह से उनका घेराव हुआ, जिस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए, उसके बाद से एकदम डिफेंसिव मोड में हैं जेपी दलाल खुद भी और सरकार भी। और जिस तरह से वो उन्होंने रिएक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने आगे जो बातचीत की अगली जनसभाओं में, जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी टाइट की गई और लोगों से जो उनकी दूरी आ गई है, जो गैप आ गया है, उसका भी नुकसान हो रहा है। और कहीं कहीं तो वो बहुत ज़्यादा तल्ख दिखाई दिए, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है। और आज का दिन, खास तौर पर मंगलवार का दिन, जब ये चुनाव घोषित हुए हैं, मुख्यमंत्री ने एक तरह से खुद कमान संभाल ली है। आज ही सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में। उस बैठक में ये जिम्मेवारियां लगाई जाएंगी कि कौन सा विधायक कौन से क्षेत्र को संभालेगा।
या यूं कहें कि विधायकों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो अपना अपना क्षेत्र संभालें, बड़ौदा विधानसभा हल्के के अंदर और बड़ौदा को जीत कर लाएं। ये बैठक होगी, इसके बाद जो इसके अपडेट्स आएंगे वो भी आपके साथ साझे करेंगे। लेकिन एक घटना और आज हुई। आज मुख्यमंत्री ने बड़ौदा के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी थी। दोपहर का टाइम दिया गया था, ये कहा गया था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो ये घोषणा करेंगे, और जो पेपर वर्क किया गया था, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसमें बहुत भारी भरकम घोषणाएं थी। लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो घोषणाएं नहीं की जा सकी। एक तरह से जो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो लाभ उठाना चाहती थी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। ऐसे में एक जो शुरुआती जो बढ़त की बात सरकार के लिए होती है उपचुनाव में, उससे भी थोड़ा सा छिटकते हुए, पिछड़ते हुए नजर आ रही है सरकार। ऐसी स्थितियों में ये चुनाव बड़ा चुनाव बनने वाला है। हरियाणा की राजनीतिक इतिहास में सरकारों के पक्ष में रहे हैं उपचुनाव, लेकिन इस चुनाव की शक्ल सूरत अलग दिखाई दे रही है। अंतिम परिणाम आने तक हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी और घटनाएं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, हम आपको बताएंगे इस चैनल पर। और ऐसा करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस हाथ को एक आइकॉन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे इस हाथ एक आइकॉन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और एक खास बात, आप अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो पर, बड़ौदा उपचुनाव पर तथा हरियाणा की तमाम घटनाओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।